अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th चैप्टर ट्राइंगल्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थ्योरम है बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जिसको थेल्स ने इंट्रोड्यूस किया है, इसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, उसको हम प्रूव करेंगे। मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है, इफ़ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमें क्या कहती है? मान लो कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, हमारे पास एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल हम लाइन ड्रा कर देते हैं। वो लाइन बची दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। देखो, ये ट्रायंगल है ए बी सी। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा करता हूँ डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है। अच्छा, और हमें प्रूव क्या करना है? ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये इस साइड और इस साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर देती है, तो वो हमें प्रूव करना है। गिवन क्या है हमारे पास? गिवन गिवन ट्राइंगल एबीसी, गिवन ट्राइंगल एबीसी। इसमें क्या है? इन विच डीई पैरेलल टू बीसी, इन विच डीई पैरेलल टू बीसी, ठीक है, डीई पैरेलल टू बीसी। हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमें क्या करना है? ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है पैरेलल, ये इस साइड ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर देती है। तो प्रूव हमें करना है ए डी बाई डी बी इक्वल्स ए ई बाई ई सी। यह हमें प्रूव करना है, ठीक है। हम क्या करते हैं? पहले कॉन्स्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। मैं डी सी को ज्वाइन कर देता हूं और बी को ज्वाइन कर देता हूं। इस ई से मैं परपेंडिकुलर डालता हूं और डी से मैं परपेंडिकुलर डालता हूं। इसका नाम हम रखते हैं एन और इसका एम, ठीक है। तो हमने क्या किया वो लिखते हैं, ज्वाइन ज्वाइन बी ज्वाइन बी ई एंड डी सी। और क्या किया? ड्रॉ ड्रॉ ई एन, ड्रॉ ई एन perpendicular to AB and DM perpendicular to AC, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं प्रूफ पे। देखो, यहां पे ये AD है, इस साइड में ये AD आता है। हम ट्राइंगल लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE divided by area of triangle BDE equals area of triangle ADE 1/2 base into height। बेस को ना यहाँ पे AD into height, जो हमने ये परपेंडिकुलर डाला है यहाँ पे EN डिवाइडेड बाय BDE। ये जो ट्राइंगल है BDE, बेस को ना यहाँ पे BD, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE 1/2 बेस BD इंटू हाइट। हाइट जो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर डाला है EN, ठीक है। EN कट हुआ 1/2 बचा क्या हमारे पास? AD बाय BD। ये रहा कंक्लूजन फर्स्ट, ठीक है। नाउ अब आते हैं इस साइड पे AC। हमें क्या चाहिए? AE। तो यहां पे मिलेगा हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल CED। यहां पे हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE 1/2 बेस। अब बेस यहां पे है AE इंटू हाइट। हाइट को ना यहां पे DM डिवाइडेड बाय CED। जो ये ट्राइंगल है CED 1/2 बेस CE इंटू हाइट DM।
यहाँ पे हम कट करेंगे 1/2 DM DM, हमारे पास क्या बचा, AE बाई CE, ये रहा कंक्लूजन सेकंड। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे ADE, यहाँ पे भी ADE है, यहाँ पे भी ADE है, लेकिन न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये जो DE है और BC है ये पैरेलल है, इन दोनों के बीच में जो भी ट्रायंगल्स बनती है उनका एरिया सेम होता है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। रीजन में हम क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, रीजन में हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल, इसका नाम हम रखते हैं थर्ड, कंक्लूजन थर्ड। अच्छा, अब लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर आया, तो राइट हैंड साइड बराबर होगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट, हमें क्या मिलेगा, AD बाय BD इक्वल्स टू AE बाय CE। यही तो हमें CE और EC, यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, AE और EC, यही तो हमें प्रूव करना था इसमें। ठीक है, लास्ट पे लिखते हैं हिंस प्रूव्ड।